नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर थर्मोडायनेमिक सीरीज। ये है लेक्चर 6 गैसियस मिक्सचर्स एंड स्पेसिफिक हीट। आज हम देखने वाले हैं कि जब दो आइडियल गैसेस मिक्स होती है तो इफ़ेक्टिव CVCP और गैमा मिक्सचर कैसे निकालते हैं और कैसे हम एग्ज़ाम में दिए गए मिक्सचर से कंपोजिशन या हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक आइडिया, नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस मिक्सचर क्या होता है और कैसे ट्रीट करते हैं। फिर देखेंगे मिक्सचर का इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट और मिक्सचर के CVCP और गैमा के फॉर्मूलाज। एक फास्ट ट्रिक भी यूज़ करेंगे, CV इक्वल टू R अपॉन गैमा -1 से डायरेक्टली मिक्सचर का CV निकालना। और लास्ट में दो एग्ज़ाम टाइप प्रॉब्लम्स, एक जहां मिक्सचर का गैमा दिया है और कॉम्पोजिशन निकालना है, और जहां H2 प्लस He मिक्सचर का हीट देना है। दो नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस एक ही वेसल में है। देखो, वॉल्यूम V रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ मिक्स हो रहे हैं। गैस 1 के N1 मोल्स, गैस 2 के N2 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 इक्वल टू स्मॉल n1 कैपिटल Na, एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली N2 इज इक्वल टू स्मॉल n2 Na। तो टोटल मोल मिक्सचर के N टोटल हो जाएंगे N1 प्लस N2। इसको हम एक इफ़ेक्टिव सिंगल गैस जैसे ट्रीट कर सकते हैं। सपोज मॉलिक्यूलर वेट्स M1 और M2 है। मिक्सचर का इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट होता है वेट एवरेज, मतलब M मिक्सचर N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये JEE लेवल के कभी कभी पूछ लेते हैं। अब मिक्सिंग बिना हीट लॉस के और सेम टेम्परेचर पे हो रही है तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। इसलिए N1 प्लस N2 CV ऑफ द मिक्सचर टाइम्स T इज इक्वल टू N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। इससे एक सिंपल रिजल्ट आता है, CV ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। याद रखना, मिक्सचर का CV इज जस्ट मोल वेटेड एवरेज। बिल्कुल वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। कोई भी आइडियल गैस या मिक्सचर के लिए CP माइनस CV R वैलिड रहता है तो मिक्सचर पे भी लगेगा। और गैमा ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू CP ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय CV ऑफ द मिक्सचर। इसको हम निकाल के मिक्सचर को एक सिंगल इफ़ेक्टिव गैस जैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब की शॉर्टकट, CV इक्वल टू R अपॉन गैमा -1। ये हर इंडिविजुअल गैस के लिए भी और मिक्सचर के लिए भी सही है। आगे प्रॉब्लम्स में इसी से गेम खेल लेंगे हम। गैस 1 के लिए CV1 इज इक्वल टू R अपॉन गैमा -1 माइनस R गैमा 1 -1। गैस 2 के लिए CV2 इक्वल टू R अपॉन गैमा 2 -1। ओके, वहाँ ऊपर गैमा 1 -1 है R बाय, यहाँ पे गैमा 2 -1 है।
अब मिक्सचर के लिए भी सी वी ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा सिमिलरली आर अपॉन गैमा मिक्सचर -1। इनको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में जैसे N1 प्लस N2 सी वी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 में डालते हैं। आर देखो कैंसिल हो जाता है और मिलता है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय गैमा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 बाय गैमा 1 -1 प्लस N2 गैमा 2 -1। इसे आप गैमा मिक्सचर या अननोन मोल्स निकाल सकते हैं इससे। अब पहला इलिस्ट्रेशन, एक वेसल में दो आइडियल गैसेस ए और बी सेम टेम्परेचर T पे दिया है गामा इक्वल टू 5/3, गामा बी इक्वल टू 7/5 और मिक्सचर का गैमा दिया है 19/13। ए के मोल्स 1 है, बी के मोल्स n है। हमने n फाइंड करना है, यानी कितने मोल्स बी के हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करते हैं और सी वी इक्वल टू आर अपॉन गैमा -1। तो गैस ए के लिए गैमा ए इज इक्वल टू 5/3, तो सी वी ए का आर अपॉन 5/3 -1, तो ये हो जाएगा 3/2R। गैस बी के लिए गैमा बी 7/5 है, तो सी वी ऑफ बी हो जाएगा आर अपॉन 7/5 -1, दिस इज इक्वल टू 5/2R। मिक्सचर के लिए गैमा मिक्सचर 19/3, तो सी वी ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा आर अपॉन 19/13, सॉरी 19/13 सॉरी -1, तो ये देगा हमें 13/6R। अब मिक्सचर का फॉर्मूला लगाते हैं। सी वी ऑफ द मिक्सचर होता है NaCVA प्लस NbCVB अपॉन Na प्लस Nb। अब वैल्यूज डालते हैं। 13/6R इज इक्वल टू 1 टाइम्स 3/2R प्लस n टाइम्स फ्रैक्शन ऑफ 5/2R डिवाइड बाय 1 प्लस n, यानी फ्रैक्शन 13/6 जो है इज इक्वल टू 3 प्लस 5n अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस n इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 5n, सॉल्व करने पे n इक्वल टू 2 मिलता है। तो मिक्सचर में 1 मोल गैस ए का और 2 गैस बी के है। देखो सिर्फ गामा से कंपोजिशन मिल गया। ये जेई टाइप का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन, मिक्सचर 1 ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम हीलियम गैस। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, यानी डेल्टा टी 100 के हो गया। दो पार्ट्स हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट चाहिए, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट चाहिए। दिया है R इक्वल टू 2 कैलोरी मोल, मोल नीचे तो मोल रेस टू -1, केल्विन भी नीचे तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हाइड्रोजन डायटोमिक है, मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम पर मोल, तो 1 ग्राम का मतलब है NH इक्वल टू 1/2 मोल, है ना। देखो डायटोमिक विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो CV ऑफ H हो जाएगा 5/2R। हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो मॉलिक्यूलर वेट 4 है,
तो 1 ग्राम का मतलब हो गया n इक्वल टू 1/4 मोल। अब मोनो एटॉमिक के लिए CV होता है 3/2R। मिक्सचर का CV जैसे n ऑफ H और CV ऑफ H प्लस n ऑफ He CV ऑफ He डिवाइड बाय NH प्लस NHE। अब वैल्यूज डाल के CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 5/2R प्लस 1/4 टाइम्स 3/2R और होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। times 4 is equal to this gives a fraction 13/6R। अब टोटल मोल्स एंड टोटल है 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 मोल। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देखते हैं। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन टोटल CV ऑफ द मिक्सचर डेल्टा T। तो इसका मतलब 3/4 टाइम्स 13/6R और 100। R इक्वल टू 2 डालने पर डेल्टा क्यू वी 325 कैलोरीज आएंगे। कांस्टेंट प्रेशर के लिए मिक्सचर का CP होता है CV ऑफ द मिक्सचर प्लस R, मतलब है 13/6R प्लस R इज इक्वल टू 19/6R। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, तो डेल्टा क्यू पी होता है एन टोटल CP ऑफ द मिक्सचर डेल्टा T। वैल्यूज डेल्टा P इक्वल टू 3/4 टाइम्स 19/6R 100। R इक्वल टू 2 से डेल्टा क्यू पी 475 आता है कैलोरी में। ऑब्जर्व करो, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज़्यादा चाहिए क्योंकि कुछ हीट एक्सपांशन वर्क में भी जाती है। ये पैटर्न सिंगल गैस के लिए भी सेम था, मिक्सचर के लिए भी सेम ही लॉजिक। चलो समरी देख लेते हैं। नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस मिक्सचर को हम एक इफेक्टिव गैस जैसे ट्रीट कर सकते हैं जिसका CV मिक्सचर CP मिक्सचर सिंपल मोल वेटेड एवरेज होते हैं। अब फॉर्मूला है CV ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम कर लो सीधे, जितने हैं NiCVi डिवाइडेड बाय नीचे जितने NIs है, और CP ऑफ द मिक्सचर भी वैसे ही सम कर लो NiCPi डिवाइडेड बाय जितने नीचे गैस है Ni। और गैमा के लिए शॉर्टकट है N1 प्लस N2 अपॉन गैमा ऑफ द मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गैमा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गैमा 1 -1। इससे आप मिक्सचर का गैमा या कंपोजिशन मोल निकाल सकते हो। हीट प्रॉब्लम में सिर्फ ये याद रखो Q इक्वल टू एन टोटल C मिक्सचर डेल्टा T। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV मिक्सचर, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो CP मिक्सचर यूज़ करो। इस लेक्चर के बाद जो भी आपके मॉड्यूल्स है उसमें 2-3 गैसियस मिक्सचर के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, स्पेशली जहाँ पे गैमा मिक्सचर दिया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्लाइड जो गैसियस मिक्सचर के हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो, इस लेक्चर में एक बहुत यूज़फुल जेई ट्रिक जैसा पूरे लेक्चर का ट्रिक ही है ये। अगर आपको गैसियस मिक्सचर का गैमा मिक्सचर दिया है और इंडिविजुअल गैसेस के गैमा 1 गैमा 2 पता है तो मोल्स निकालने का शॉर्टकट है। पहले हर गैस का CV निकालो। देखो CV इक्वल टू R अपॉन गैमा -1 होता है। फिर मिक्सचर के लिए लिखो CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1C1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। और मिक्सचर के लिए आपका CV मिक्सचर हो जाएगा R अपॉन गैमा मिक्सचर -1। बस इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दो।
जैसे ही इक्वल करोगे आर कैंसिल हो जाएगा, देखो लेफ़्ट और राइट से, क्योंकि लेफ़्ट में जो सी वी है उसमें आर छिपा हुआ है, और आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अननोन मोल्स, है ना। इससे डायरेक्टली निकल जाते हैं मोल्स ऑफ ईच गैसेस बिना कोई डेरिवेशन के। ऑब्वियसली N1 और N2 का रिलेशन दिया होता है,